अकेले अकेले किया जा रहा है। आज हम जा रहे हैं महेश्वर ओंकारेश्वर से महेश्वर के लिए निकल गए बाया बस, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन का रूट तो है नहीं, हम बस से ही ट्रैवल कर रहे हैं। पहले हम उज्जैन गए, उज्जैन से फिर इंदौर से ओंकारेश्वर से महेश्वर जा रहे हैं। जिसका टिकट आपको अराउंड पड़ेगा, हमें बड़वा से टिकट पड़ा है 70 रुपीज़ पर पर्सन। हाँ, और आपको बता दें कि आपको ओंकारेश्वर से डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको पहले बड़वा आना पड़ेगा, बड़वा से फिर महेश्वर जाना पड़ेगा, सनावद आप जा सकते हैं। तो हम बस यहाँ से निकल रहे हैं, बस से जा रहे हैं। ये हम महेश्वर पहुँच चुके हैं, हम जा रहे हैं महेश्वर घाट, देवी अहिल्या फोर्ट। यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूरी पर है। ऑटो नहीं मिल रहा है, हम पैदल ही चल रहे हैं। फाइनली 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुँच चुके थे देवी अहिल्या फोर्ट, देवी अहिल्या के द्वारा बसाई हुई नगरी, जिसे हम बोलते हैं महेश्वर। सामने ये आगे जाके हमें देवी अहिल्या का फोर्ट मिलेगा और आप देख सकते हैं आई लव महेश्वर सामने लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, आकर रुकना चाहते हैं और ये पूरी प्लेस को विजिट करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, आप आ सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ आर इंडिया एंड MP, देवी अहिल्या का फोर्ट महेश्वर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा, जो इंदौर से मात्र 91 किलोमीटर 91 किलोमीटर दूर है और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये है महारानी अहिल्याबाई का भव्य किला। ओल्ड विंटेज वाइब। दिस इज द अहिल्या स्कूल। यहाँ पे हैंडलूम बनते हैं, जो यहाँ की महेश्वरी साड़ी। ये बहुत ही पुराना ओल्ड टाइम गादी दर्शन। भगवान विष्णु जी के हाथ में एक सुदर्शन चक्र था, उन्हीं के एक अवतार थे जिन्होंने मानव रूप लिया। मानव रूप लेकर भगवान दत्तात्रेय जो थे उनके शिष्य बने, तो कई वर्षों तपस्या की। तपस्या पूर्ण होने के बाद में उन्हें एक वरदान चाहिए था, जो लंकापति होता 10 सरों का, तो नाम क्या था? दशानन। दूसरा वरदान इन्हें भी चाहिए था, 1000 भुजाओं का, तो अशोक सम्राट राजाधिराज राज राजेश्वर शस्त्रबाहु बाहुबली थे यहाँ के महेश में, गोल्ड ने दूसरे नगर राम गुप्त काशी, जो यहाँ के राजा थे महेशमान राजा। बात करेंगे अपन मल्ला राव। मल्ला राव जी वो थे जो आपके नगर महाराष्ट्र थे। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, ओल गाँव के रहने वाले थे। तो प्रथम बाजीराव पेशवा जो थे, उनके अधीन इनका कार्य होता था पशुपालन का, जैसे युद्ध होगा कि घोड़े तैयार करना, अनेक और दूसरे भी कार्य। तो पेशवाओं ने इनकी काबिलियत देखते हुए इन्हें एक नाम दिया गया, मल्लाराव होलकर, क्योंकि होल गांव से होलकर कहलाने लगा। फिर जैसे पवार, गायकवाड़, शिंदे, भोसले सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो मल्लाराव को भी दे दिया मालवा निवाड़।
मालवा मतलब बोले इंदौर। इंदौर को बोला जाता है कि इंद्रदेव ने तपस्या करी थी, इसलिए इंदौर। इससे पश्चिम निमाड़, निमाड़ इसलिए कि यहाँ की मिट्टी के अंदर नीम ज़्यादा होता है, इसलिए इसे निमाड़ बोला जाता है। नीम मैंने नीम नीम के पेड़। ऑटोमेटिकली यहाँ की मिट्टी के अंदर नीम होता है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। अब गर्मी लगती है आपको? यहाँ गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए नीम हर व्यक्ति अपने घर के वहाँ लगातार ऑटोमेटिकली होता है, ठंडा होता है, इसलिए निमाड़ बोला जाता है। तो मल्ला राव जी जा रहे थे पुणे, तो पुणे जाते हुए जो रास्ते के अंदर पहले जिला अहमदनगर है, तो मुगल का नाम है, तो उसको अपना सनातन धर्म में थोड़ा जागरूक हो गया, तो उसको हटा दिया अहिल्यानगर का, मैया के ही नाम। तो जब जामखेड़ से वो अंदर से तो चुंडी गांव आया, क्योंकि उस समय धर्मशालाएं होटलों की व्यवसाय नहीं होती, तो उन्होंने मंदिर के अंदर ही, जब मंदिर के अंदर होते तो कुछ ब्राह्मणों के साथ पूजा अर्चना सुबह मॉर्निंग में मैया कर रही पूजा, मजे कानों के अंदर कुछ लोगों से उन्होंने चर्चा भी की, ये बेटी किसकी? तो उन्होंने कहा हमारे गाँव के जो पाटिल है मानकुजराव शिंदे, उन्हीं की बेटी, इनका नाम है अहिल्या। तो मल्ला राव जी देख कर काफ़ी मोहित, एक मैया शुभ एक पढ़ी लिखी थी, जब काफ़ी कन्या वो पढ़ी नहीं हो पाती थी, पर उनकी माता जो थी सुशीला देवी, उनके पिता गांव के पाटिल थे मानकुजीराव शिंदे, तो मैया को घर पर ही पढ़ाई। एक गरीब घराने से भी थी मैया, काफ़ी सुंदर, एक सुशील, एक बुद्धिशाली कन्या। तो मल्ला राव जी ने फिर ये दिमाग लगाया कि जब ये बेटी इस गाँव को लेकर चल सकती है, तो आने वाले समय में मेरे बेटे के राज, जिम्मेदारियाँ, लगान वगैरह भी वसूल कर सकती है, पढ़ी लिखी भी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने नोटिस करी, फिर उनका पीछा घर पहुँचते हुए उनके पिता मानकुजीराव शिंदे मल्ला राव जी को सिर्फ नाम से जानते थे, कभी देखा नहीं था। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया, हम सेवक बाजीराव पेशवा मल्ला राव। बोले अतिथि आपके बारे में काफ़ी सुना था और आज आपके दर्शन करते। तो मैया के घर 1 से 2 दिन रुकते हैं, फिर इस विषय में बात करते हैं, यदि आप चाहो तो आपकी बेटी से मेरे बेटे खांडे राव विवाह करवा दें। तो वो भी कहने कि इससे बड़ी क्या गर्व की बात नहीं, जो मेरी पुत्री इतने बड़े राजघराने में जा रही है। तो पहले के समय में बाल विवाह शादी होती थी, तो माता की शादी बाल विवाह 8 साल की उम्र में शादी तय होकर 13 साल की उम्र में पूना का जो शनिवार वाड़ा है वहाँ माता की शादी होती है। कुछ समय बीतने के बाद मैंने एक बेटा होता है जिनका नाम होता है माले राव प्रथम, बेटी का नाम मुक्ता राव, 2 बच्चे की प्राप्ति होती है। अब जैसे ये मूर्ति जो देखने अष्ट धातु की जो 8 मेटल से बनाई गई, इसे महाराष्ट्र के MLA जो अनिल गोटे धुलिया के पूरे उन्होंने महेश्वर नगर को डोनेट किया। अभी भी यहाँ के राजा हैं प्रिंस रिचर्ड होल्कर, और उनके बेटे हैं यशवंत राव का नाम शिवाजी राव का भी रिचर्ड भी रखा फॉरेनर से शादी की। आप लोगों ने जैसे काफ़ी फ़ोटो के अंदर माता के हाथ में शिवलिंग तो देखा ही होगा। शिवलिंग की प्राप्ति कहाँ से होती मालूम आपको? नर्मदा। जब समुद्र मंथन जो हुआ था, तो मंथन के द्वारा काफ़ी चीज़ें निकली थी, रत्न, कामधेनु का, तो हर चीज़ में क्या देवता और दानव के बीच में फाइट चल रहा है। अब उस फाइट में उनसे ढुल गया था शेर, ढुलने लगा, संकट, सर्वनाश। अब सृष्टि पे सारा फैला, तो देवता और दानव जाते ब्रह्मा जी के पास में कि प्रभु संकट को हरिए। तो ब्रह्मा जी भी कोई निराकरण नहीं निकाल पाते, तो वो सबको ले आते हैं शिव जी के पास, प्रभु। उन्होंने सबका संकट ढल लिया, मुख से लगा लिया था, मालूम ही आपको। तो मुख से लगाने के बाद में उनके मस्तक पर जो पसीना आ गया, वो पसीना उतर के आया कंठ पे, तो 2 पर्वतों को बीच में गिर गया, उसका नाम रखा गया अमरकंठ। अमरकंठ में जैसे ही पसीने की बूंद गिरी, तो वहाँ कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया नर्मदा। नर्मदा क्यों रखा गया? क्योंकि नर से उत्पत्ति थी, तो नर्मदा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नर्मदा माता जो थी थोड़ी सी रूप रंग में सांवली थी, तो उनकी शादी होने जाती एक राजा से, तो उस राजा ने उनको अपमानित कर दिया। तो जब से उन्होंने अखंड कुंवारी है, शादी नहीं हुई, फिर शिव जी ने उन्हें मनाया, 2 वरदान दिए कि हे पुत्री निराश मत हो, तेरे कणकण में शंकर का वास होगा और उसी कंकर को शंकर मान के पूरे विश्व में पूजा जाए। दूसरा वरदान, जो भी नर्मदा की पैदल परिक्रमा करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सबसे बड़ी परिक्रमा होती है जिसमें 3 साल 3 महीने 13 दिन लगते हैं पैदल। मैंने भी कर ली, मेरी बुलेट से करी 28 दिन में। पैदल तो नहीं चलना था, सर लोग कार से भी करते, पैदल भी, कोई साइकिल से भी जाता है, जिस तरीके का विकल्प होता है। तो जैसे ही जब गुजरात समुद्र पार करके इस तट पर आते थे, तो मैया ने तो पूरा जीवन भगवान शिव को अर्पण कर दिया। माँ मैया का कार्य कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया, सेवा भावना आराधना ये कार्य मैया का होता है। सात्विक भोजन अंदर उनका पूरा वो दिखाऊंगा मैं। तो वो जैसे गुजरात से इधर आते थे, तो मैया उन लोगों को सेवा चाकरी में लग जाए, जैसे भोजन कराना, नर्मदा आरती के आनंद दिलाना,
ना, तो ये मैया का दिनचर्या रोज़ का कार्य होता है। तो वो लोग बड़े खुश हो जाते, मतलब उनको बहुत फैसिलिटी मिलती थी। और उनके पास में क्या होते थे, ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग, क्या शिवलिंग, तो वो शिवलिंग किनारे किनारे चलते थे। अभी के तो सब बनावटी शिवलिंग है। आर्टिफिशियल है अभी इसी तो। कहीं कभी पत्थर को मशीन में डाल के गोल कर देंगे वो नहीं। और बाकी उनके पास होती तो ओरिजिनल नर्मदेश्वर के किनारे किनारे चलते, अपनी झोली में रख लेते थे, आगे के बढ़िया रुक कर मैया को भेंट कर देते थे, तो खुश हो जाते थे वो शिवलिंगों को मैया क्या करते थे, उनके देवघर में स्थापना करते थे, जो अभी अपन देखने वाले। तो वो नर्मदा मैया रूठती है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर, सारी नदियाँ ऐसी जाती है पर ये ऐसी जा रही है, तो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, उल्टी बह रही है, क्योंकि वो क्रोधित हो गई थी, तो बाल रूप ले लिया उन्होंने। फिर उन्होंने, जैसे वो बोला जाता है कि नर्मदा जी के कण कण में शंकर है और उनका कंकरी शंकर है। शंकर है। तो इस तरीके से पूरा राउंड होकर वो शिवलिंग बन जाता है। जैसे मैया के हाथ में जो शिवलिंग होता था वो पार्थिव होता था। पार्थिव मतलब समझा आपने, मिट्टी का होता है, मिट्टी के बने हुए। जैसे उसके अंदर प्राण नहीं होते हैं, पार्थिव, रोज बनाती है। पार्थिव शिवलिंग रोज बनते हैं। उसके अंदर 2 घंटे तक पूजा करना पड़ेगी, मंत्रों के उच्चारण से भगवान का वास कराया जाएगा, फिर बोलेंगे उससे पार्थिव शिवलिंग, क्योंकि उसमें शिव का वास है। तो ये अभी भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी इधर ओंकारेश्वर में जो मंदिर है, देखिए वो तो ममलेश्वर और ओंकारेश्वर दर्शन करना है बस आपको। आप जाएंगे अभी क्या? जाके आ गए। यहाँ पर भी एक पूजा होती है पार्थिव शिवलिंग। जैसे वहाँ का आपने नेचर देखा होगा ब्राह्मणों का, दिखा है कि नहीं? आप लोग गए होंगे तो ब्राह्मणों को कुछ दिखा होगा आपने, और यहाँ पर भी कुछ ब्राह्मण है, उनका आपने डिसिप्लिन एक बार जरा देखा। वहाँ 11 रुपये देना, आपको ज़्यादा नहीं देना है, 11 रुपये देना, अक्षत देंगे और वो देंगे, भगवान को चढ़ा देना, तो 12 ज्योतिर्लिंग का आपको लाभ मिल जाएगा। तो अभी अपन उस जगह चलेंगे, ज़्यादा नहीं देना, वो उतने ही देना। यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी विराजमान है। देखो पालकी मैया की। ये मैया की पालकी। अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 31 मई 1725 को और मृत्यु 13 अगस्त 1795 में हुई, ये मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी थी। और ये जो महेश्वर है, इन्हीं का बनाया हुआ राजधानी है, इन्हीं का बनाया हुआ शासन है। इसी महेश्वर पर उन्होंने शासन किया था। इन्होंने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी बहुत सारे तीर्थ स्थानों और मंदिरों में काम करवाया है, और बहुत सारी मतलब बोल सकते हैं बावड़ियाँ, कुआँ आदि करवाए हैं। जो काशी विश्वनाथ में शिवलिंग स्थापित है ना, उसका भी उन्होंने कार्य करवाया है। ये कोठार गृह है। श्री गणेश जी की यहाँ पे स्थापना की गई है, क्योंकि जिस टाइम हम आए थे उस टाइम पे गणेश जी का फेस्टिवल चल रहा था। उनके शासनकाल से रिलेटेड यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। कुछ हेरिटेज, उनका सामान, गन्स। ये रानी अहिल्याबाई की गद्दी है। यहीं से बैठ के वो अपने दरबार में उपस्थित लोगों से बातचीत करती थी और अपना राजकाज संभालती थी। यहाँ पर उनके वंश के जो भी लोग थे, उनकी यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। श्रीमंत दशवंत राव, सारे लोगों के यहाँ पे फ़ोटोज़ यहाँ पे बनी हुई हैं। स्वर्ण चूल्हा। ये है देवी अहिल्या का पूजा स्थान, जहाँ पर देवी अहिल्या हर दिन प्रतिदिन पूजा किया करती थी। मालवा की महारानी अहिल्याबाई को भगवान शिव की बड़ी भक्ति थी। उन्हें शिव जी की पूजा करना अत्यंत प्रिय था। पहले वो नर्मदा जी में स्नान करती थी, फिर शिव जी की पूजा करती थी, उसके बाद ही घर के अन्य कार्य किया करती थी। यहाँ पर उन्होंने जो प्रथा मतलब स्टार्ट की थी, उसे आज भी यहाँ पे 11,000 शिवलिंग वहाँ पे बनाए जाते हैं। प्रतिदिन 11,000 शिवलिंग बनाए जाते हैं और नर्मदा जी में विसर्जित किए जाते हैं। ये पूरा स्थान आप देख रहे हैं। यहाँ पर श्री शिव जी की प्रतिमाएं, शिवलिंग, छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में बनते हैं। उन्हें हम दिखा सकते हैं। वैसे ये छोटा सा व्यू आपको थोड़ा सा दिखा पाएंगे, क्योंकि कैमरा अंदर ले जाना मना है। यहाँ से आप देखिए, ये जो है पार्टें हैं
जिन पे 11,000 छोटे छोटे मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। रोज़ 7 ब्राह्मण यहाँ पे शिवलिंग बनाते हैं, उनकी पूजा करते, अर्चना अभिषेक करते हैं और उसके बाद शाम को नर्मदा नदी में ये विसर्जित होते हैं। ये दिन मतलब डेली का ही रूटीन है यहाँ। तो अब हम पहुँच चुके हैं देवी अहिल्याश्वर मंदिर, जो देवी अहिल्या का मंदिर है। यहाँ का पूरा आप देख सकते हैं, जो उनके शासनकाल में मंदिर बनवाया गया था। ये है अहिल्याश्वर मंदिर। नींबू पानी अकेले अकेले पिया जा रहा है।